वेलकम बैक टू इट्स मी अपडेट्स अगेन। आज फिर से मैं आपके लिए कंपेयर वीडियो लेके आया हूँ महिंद्रा 275 DI एंड मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर। दोनों का कंपेयर करके बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी कौन सा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस कंडीशन में, और टेक्निकली भी मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली बात करता हूँ। महिंद्रा 275 DI में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है और मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर में भी आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है। और HP कैटेगरी का बात करते हैं तो महिंद्रा 275 DI में आपको 39 bhp का पावर मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी फर्गूसन का तो 42 HP का पावर देखने को आपको मिलता है। मतलब महिंद्रा 275 DI से अगर हम कंपेयर करें तो 3 HP का ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है मेसी फर्गूसन में। और बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ सीसी का तो 2048 सीसी का आपको इंजन मिलता है महिंद्रा 275 DI में। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर में तो 2500 सीसी का आपको मिलता है पावरफुल इंजन। तो लगभग 450 सीसी का ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की तो 6 स्प्लाइन टेक्नोलॉजी मिलता है आपको महिंद्रा के अंदर। वहीं अगर हम मेसी के अंदर बात करें तो लाइव 6 स्प्लाइन सॉफ्ट टेक्नोलॉजी मिलता है ट्रांसमिशन के अंदर। अब क्लच की बात करें तो महिंद्रा में ड्राई टाइप क्लच पैड मिलता है, सिंगल एंड ड्यूअल दोनों का ऑप्शन है। और अगर हम मेसी का बात करते हैं तो यहाँ आपको ड्यूअल ड्राई क्लच मिलता है। गियर बॉक्स का बात करें तो महिंद्रा 275 DI में आपको 8 फॉरवर्ड्स मतलब 8 फ्रंट एंड 2 रिवर्स और 2 रियर, 8 आगे करने के लिए और 2 पीछे करने के लिए आपको गियर मिलता है। वहीं अगर हम मेसी की बात करें तो सेम यहाँ भी 8 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स का आपको गियर मिल जाता है। अगर हम बात करें हैं स्पीड के बारे में कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा दौड़ता है ऑन रोड तो महिंद्रा 275 DI में आपको 31.2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी का तो 30.4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया है। मतलब लगभग 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज़्यादा दिया गया है महिंद्रा में। और रिवर्स स्पीड का बात करें महिंद्रा 275 DI में तो 13.56 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया है, जबकि मेसी में इसका स्पीड रिवर्स नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं ब्रेक्स की तो महिंद्रा 275 DI में आपको आइल ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर की तो सिल ड्राई डिस्क एंड मल्टी डिस्क आइल्ड इमर्स ब्रेक का ऑप्शन आपको मिलता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों ट्रैक्टर में आपको 47 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब बात करते हैं डायमेंशंस एंड वेट ऑफ ट्रैक्टर, मतलब इसका साइज एवं वज़न का बात करते हैं तो टोटल वेट जो आता है 275 DI में 1790 kg का वेट है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर की तो 1875 kg का आपको टोटल वेट मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट है मेसी का कंपैरेटिवली महिंद्रा 275 DI के। अगर हम व्हील बेस की बात करते हैं, व्हील बेस का ये मतलब होता है कि दो व्हील जो व्हील होता है फ्रंट व्हील एंड इंजन का पीछे वाला व्हील, मतलब उसके सेंटर में जितना गैप होता है उसको व्हील बेस बोला जाता है। तो उसकी हम बात करें तो महिंद्रा 275 में आपको 1880 mm का व्हील बेस मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी फर्गूसन 241 DI टोनर का तो 1785 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है। ओवरऑल लेंथ की बात करें मतलब ट्रैक्टर की लंबाई की तो 275 DI में आपको 3360 mm का लेंथ मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी का तो 3340 mm का, मतलब 20 mm कम लंबाई मिलेगी आपको कंपैरेटिवली महिंद्रा 275 DI की। ओवरऑल विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब चौड़ाई की तो 1636 mm का विड्थ मिलेगा आपको 275 DI में। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी की तो 1690 mm का आपको मिलता है विड्थ, मतलब 50 mm समथिंग ज़्यादा चौड़ाई आपको मिलेगा मेसी में। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का, और ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब मैं बता दूं तो ज़मीन से ट्रैक्टर का जो बॉडी होता है उसका ऊंचाई, मतलब जैसे
कहीं ट्रैक्टर वगैरह अड़ता है, नीचे कोई पत्तल वगैरह रहता है या फिर कई सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी चिक्कल वगैरह में भी ऐसा लीक बन गया होता है कि नीचे ट्रैक्टर का जो नीचे वाला पार्ट होता है वह टच होता है, तो उसी को बोला जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। ज़मीन से लेकर ट्रैक्टर के इंजन का जो ऊंचाई होता है उसको ग्राउंड क्लियरेंस बोला जाता है। तो महिंद्रा 275 DI-TO में आपको 320 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहीं अगर हम मेसी 241 DI टोनर का बात करें तो 345 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, मतलब 35 mm आपको ज़्यादा मिल जाता है कंपैरेटिवली महिंद्रा 275 के। अब बात करते हैं टर्निंग रेडियस विथ ब्रेक्स, मतलब अगर हम दोनों ट्रैक्टर को ब्रेक लगा के सिंगल ब्रेक लगा के टर्न करें तो कितना छोटा जगह में मुड़ सकता है। टर्निंग रेडियस का मतलब मैं बता दूं कि जितना कम टर्निंग रेडियस मतलब कितना छोटा से छोटा जगह में मुड़ सकता है, उस चीज़ को बोला जाता है टर्निंग रेडियस। जो गाड़ी जितना छोटा से छोटा जगह में मुड़ता है वो गाड़ी को उतना अच्छा माना जाता है। तो महिंद्रा का बात करें टर्निंग रेडियस का तो 3260 mm का टर्निंग रेडियस विथ ब्रेक्स मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेसी का तो 3200 mm मिल जाता है। यहाँ आपको मेसी अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई देगा इस कंडीशन में, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम है, जैसे मैंने पहले बता चुका है, इसलिए ये 60 mm कम जगह में आप मोड़ सकते हो इसको। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक कैपेसिटी की, लिफ्टिंग कैपेसिटी की। तो महिंद्रा जो है वो 1200 kg को उठा सकता है लिफ्ट के ज़रिए। वहीं अगर हम मेसी की बात करें तो 1700 kg मतलब 1700 kg को उठा सकते हैं, मतलब 5 क्विंटल का ज़्यादा पावर दिया गया है। अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें महिंद्रा से कंपेयर करें 241 को, तो यहाँ आगे निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं वारंटी की तो महिंद्रा में आपको 2000 आवर्स एंड 2 ईयर्स का वारंटी मिल जाता है। वहीं अगर हम मेसी का बात करें तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल है, बताया गया नहीं है। दोनों ट्रैक्टर को आप ले सकते हैं, दोनों ट्रैक्टर काफ़ी बेस्ट है अपने अपने कंडीशन के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस कंडीशन में अपना अपना कंडीशन आता है, जैसे अगर आप माइलेज के लिए आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और नांगर वगैरह के लिए आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, आपको ट्राली का ज़्यादा काम नहीं है और है भी तो नॉर्मल सिर्फ रोड में चलाने के लिए आप लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप मेसी को प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि नांगर के लिए कल्टीवेटर वगैरह के लिए मेसी जाना जाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इसका जो माइलेज भी है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रॉली परफॉर्मेंस के लिए तो इसके आसपास भी नहीं है मेसी महिंद्रा 275 DI-TO के। अच्छे चढ़ाई पे जब आप दोनों ट्रैक्टर को लेके जाते हो तो मेसी वहाँ जवाब दे देता है, आगे का इसका जो व्हील है वो तुरंत ही उड़ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप ट्रॉली के लिए लेना चाहते हैं और हार्ड काम के लिए लेना चाहते हैं तो आप बेशक महिंद्रा को ले सकते हैं। तो ये कुछ था मेरा आज का वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ट्रैक्टर से जुड़ी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।